गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पटना डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की। करोड़ों के हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ यात्री गिरफ्तार किया गया है। बरामद नशीले पदार्थ का वजन कुल 8 किलोग्राम बताया जा रहा है, जो करोड़ों की भी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक थाई एवरेज की उड़ान से एक संदिग्ध यात्री बैंकॉक से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। खुफिया इनपुट के आधार पर डीआरआई की टीम पहले से अलर्ट थी और यात्री के आने के साथ ही उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। जांच के दौरान यात्री के सामान की गहन तलाशी ली गई, जिसमें उसके बैग से करीब 8 किलोग्राम विदेशी गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महाराष्ट्र के रहने वाले आकाश श्रीचंद सोहांडा के रूप में की गई है। मामले को लेकर गया एयरपोर्ट के निदेशक अवधेश कुमार का कहना है कि पटना से आई डीआरआई टीम ने एयरपोर्ट प्रशासन को बिना पूर्व सूचना दिए गिरफ्तारी की। बिहार के कई कोर्ट को धमकी मिली है। पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिली और इसके साथ ही अलग अलग कोर्ट को भी धमकी दी गई है। किशनगंज सिविल कोर्ट को भी धमकी दी गई है। गया सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई और इन सभी सिविल कोर्ट में ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड से पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच भी की जा रही है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एटीएस की टीम पटना सिविल कोर्ट पहुंची है, जहां जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें पटना सिविल कोर्ट के साथ साथ किशनगंज कोर्ट और गया सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां धमकी मिलने के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। यहां प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सिविल कोर्ट देखें, पटना का सिविल कोर्ट, जहां एटीएस की टीम पहुंची हुई है और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। डॉग स्क्वाड से पूरे कोर्ट परिसर की सघन जांच कराई जा रही है। गया जी के सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इस धमकी के बाद से प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट है। और साथ ही साथ आपको बता दें, अररिया से भी बड़ी खबर है। अररिया कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और डिस्ट्रिक्ट जज को इसके लिए ईमेल आया था। एसपी ने इसकी जानकारी दी है। कोर्ट की तलाशी पुलिस की टीम ले रही है और अभी तक कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है, लेकिन प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एसपी ने इस बात की जानकारी दी कि डिस्ट्रिक्ट जज को ईमेल आया था और ईमेल के जरिए बम से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि प्रशासन की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। अन्य स्रोत से एक मैसेज आया था हमारे पास, ईमेल का मैसेज था कि लेकिन उसमें कंटेंट जो था वो तमिलनाडु के स्टेट का था कंटेंट उसमें, और उसमें था कि कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दिया गया था। और चूंकि वो मेल डिस्ट्रिक्ट जज जो है अररिया, उनको भी मेल किया गया था। इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग के द्वारा अभी कोर्ट का पूरा सघन रूप से जांच किया गया है। कहीं से कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई है और खुद सदर एसडीपीओ के द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है और जाके उसका सिक्योरिटी ऑडिट भी किया गया है। पटना सिटी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पटना सिटी में भी कोर्ट को धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर प्रशासन की टीम दिख रही है। पटना सिविल कोर्ट को धमकी मिली, बम स्क्वाड की टीम अभी सिविल कोर्ट पहुंची हुई है। न्यायालय परिसर में चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। जांच में सब कुछ फिलहाल सामान्य नहीं पाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना सिटी से बड़ी खबर, कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है। पटना सिविल कोर्ट में फिलहाल डॉग स्क्वाड की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। न्यायालय परिसर में चप्पे चप्पे की जांच जारी है। हालांकि अभी तक जांच में सब कुछ सामान्य पाया गया है। पटना सिविल कोर्ट ही नहीं बल्कि दानापुर में भी कोर्ट को धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। धमकी मिलने के बाद व्यवहार न्यायालय परिसर को तुरंत खाली करा दिया गया। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके बाद बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी ली जा रही है। और आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों की वजह से फिलहाल कुछ समय के लिए न्यायालय का कामकाज प्रभावित रहा।
कई मामलों की सुनवाई भी स्थगित करनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सूचना संदिग्ध लग रही है। अगर ये अफवाह पाई गई तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 3 कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और इस धमकी के मद्देनजर भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। कोर्ट के सभी मुख्य द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। मेटल डिटेक्टर मशीनों से आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। साथ ही आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। बिहार के 3 न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद भागलपुर न्यायालय परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो न्यायालय का मुख्य गेट है वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और न्यायालय के अंदर आने वाले लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच से ही गुजरना पड़ रहा है। पहले मेटल डिटेक्टर मशीन के जरिए, उसके बाद फिर जो मुख्य गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो हैंड मेटल डिटेक्टर मशीन से उनकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद सघन जांच पड़ताल के बाद सभी को न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि बिहार के 3 न्यायालय पटना सिटी, गया और किशनगंज न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से भागलपुर न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18